लिविंग गॉड मिनिस्ट्री प्रस्तुत करते हैं हर दिन प्रभु यीशु के साथ। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। हर दिन प्रभु यीशु के साथ कार्यक्रम में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीषित करे। आइए हम आज एक छोटी सी प्रार्थना में, शुरुआती प्रार्थना में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद धन्यवाद मेरे जीवित महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज का सुंदर दिन आपने हमें दिया और हमें संभाला और आशीषित किया है। प्रभु, हमें सुरक्षित रखा है। हम आपके धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस वक्त प्रभु जी जो भी हम गीत गाएं, आपकी स्तुति प्रशंसा करें, आपकी महिमा करें, आपके वचन पर मनन करें, प्रार्थना निवेदन आपके सम्मुख रखें। उन सबों में आप हमारी अगुवाई करें, हमें संभालें और प्रभु हर बात में आप हमारी अगुवाई करें। ये प्रार्थना हम अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर आशीष दे आप सबों को। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम प्रभु की स्तुति की उस वचन को बोलेंगे जो है भजन संहिता अध्याय 100 उसका पहला और दूसरा वचन। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो और जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम एक छोटा सा गीत गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे, उसकी स्तुति और आराधना करेंगे। आइए हम गीत गाकर प्रभु की महिमा करें। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। पावन है वो, आप भी गा सकते हैं हमारे साथ। हमारा उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। आइए हम प्रभु के पवित्र और सुंदर वचन पर मनन करेंगे। हमने प्रभु की महिमा धन्यवाद किया है और प्रभु की जय जयकार की है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जो आज का वचन है वो है फिलिपियों की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसके 8वें और 9वें वचन को हम पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। परमेश्वर के जीवित वचन के पढ़े सुने जाने पर उस पर बहुतायत के साथ आशीष हो। आमीन। यहाँ पर फिलिपियों की पत्री को प्रेरित पौलुस ने लिखा है और ये पत्री उन्होंने उस समय लिखी जब वो जेल में थे और बहुत सारी गलत शिक्षाएं, मसीही लोग, मसीही अगुए जो बहुत सारी गलत शिक्षाओं को मसीह विश्वासियों में फैला रहे थे, उस बात से प्रेरित पौलुस बहुत दुखी थे। तब उन्होंने ये इस पत्री को लिखा है और इस पत्री में जो हमने परमेश्वर के वचन को अभी पढ़ा है वो है, इसलिए हे भाइयों, इसलिए क्योंकि गलत बातें फैल रही हैं, इसलिए कि संसार में अंधकार है, इसलिए कि शैतान अपना काम जोरों से कर रहा है। इसलिए हे भाइयों, इसलिए हे बहनों। इसमें केवल भाइयों के लिए नहीं कहा गया है, सभी लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। इसलिए भाइयों बहनों और सब लोगों, बच्चों बुजुर्गों, ये सब के लिए है वचन। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं,
उन पर ध्यान लगाया करो, क्योंकि बहुत सी गलत शिक्षाएं फैल रही हैं मसीहत में भी। इसलिए किन बातों पर? सत्य, आदरणीय, उचित, पवित्र, सुहावनी, मनभावनी, सद्गुण और प्रशंसा की बातें। और ये सब बातें हमें कहाँ मिलेंगी मेरे प्यारे अजीजों? ये सारी बातें हमें परमेश्वर के वचन में मिलेंगी, जिसका हम प्रतिदिन अध्ययन कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमें क्या बातें बताता है? परमेश्वर का वचन सत्य है और हमें सत्य की बातें बताता है। परमेश्वर का वचन आदर के योग्य है, आदरणीय है, और वो हमें उन वचनों को सिखाता है। इसलिए हम वचन का आदर करें, और जो बातें उचित हैं, उचित यानी ठीक है, जो बातें जो वाकई परमेश्वर जिनको चाहता है हमारे जीवन में बनी रहें परमेश्वर के वचन अनुसार, और जो बातें पवित्र हैं, पवित्रता की बातें, और जो बातें सुहावनी हैं, सुहावनी मीन्स परमेश्वर के वचन के अनुसार है, जो परमेश्वर के वचन को, उसके परमेश्वर के आनंद को हमारे जीवन में बनाए रखती हैं, परमेश्वर का वचन। और जो बातें मनभावनी हैं, मनभावनी बातें हमें कहाँ मिलेंगी? परमेश्वर के वचन में। हो सकता है आप आज संसार में मनभावनी, सुहावनी बातों को ढूंढ रहे हैं मेरे प्यारे अजीजों, लेकिन मेरे प्यारे अजीजों, जब आप वचन पर ध्यान लगाएंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, तब आपको ऐसी सुंदर बातें मिलेंगी। ये मोती हैं, अनमोल मोती हैं वचन के, जो आप जब इसमें जितना जाएंगे, परमेश्वर के वचन में जितना जाएंगे, उतना ही आपका जीवन सच्चाई से भरेगा, उतना ही जीवन आपका उचित बातों से भरेगा, उतना ही आपका जीवन पवित्रता से भरेगा। और जब आपका जीवन पवित्र होगा, उचित होगा, सत्य मार्ग पर चलेगा, परमेश्वर के वचन पे चलेगा, तो आपको बहुत अच्छा एहसास होगा। आपका जीवन पवित्रता के मार्ग पर जब चलेगा तो आपको बहुत सुंदर सुंदर आशीषें परमेश्वर देगा, आत्मिक रूप में भी और सांसारिक रूप में भी परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन प्रभु के दास ने, प्रेरित पौलुस ने लिखा है, किन बातों पर ध्यान लगाओ? जो बातें सच्चाई की हैं, यानी परमेश्वर के वचन की हैं, सत्य बातें। और जैसे कि उसमें फिलिपी की कलीसिया को जो पत्री ये लिखी है, उस समय बहुत से लोग मसीहत की भी गलत शिक्षाओं को फैला रहे थे, जिनके कारण प्रेरित पौलुस दुखी थे, और उन्होंने तब ये पत्री लिखी है जेल के अंदर कि मेरे प्रिय भाई बहन कहीं उन बातों में, गलत शिक्षाओं में ना फंस जाएं, उन गलत बातों में ना फंस जाएं जिससे वो अनंत जीवन के से वंचित हो जाएं। जो अब मसीहत में चल तो रहे हैं, लेकिन गलत शिक्षाओं के होते वो कहीं भटक ना जाएं। इसलिए उन्होंने लिखा है, इसलिए क्योंकि हो चुका है, इतना सब कुछ गलत हो रहा है, इसलिए भाइयों जो बातें सत्य हैं, उचित हैं, आदरणीय हैं, अच्छी हैं, मनभावनी हैं, उचित हैं, इन बातों पर क्या करो? जो सद्गुण की बातें हैं, अच्छे गुण हैं, जो प्रशंसा की बातें हैं, जिनके द्वारा प्रशंसा होती है, परमेश्वर के द्वारा भी और इंसान के द्वारा भी आपकी प्रशंसा होगी। वचन कहता है तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा अगर तू वचन पर चलेगा तो यहाँ पर सद्गुण यानी अच्छे गुण और प्रशंसा की बातें, उन पर ध्यान लगाया करो। संसार की व्यर्थ बातों पर ध्यान मत लगाओ, गलत शिक्षाओं की ओर ध्यान मत लगाओ, परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा की ओर ध्यान लगाया करो। क्योंकि राजा दाऊद भजन संहिता की पुस्तक में कहते हैं कि हे परमेश्वर, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। क्यों? क्योंकि आज का इंसान व्यर्थ बातों की ओर लगा हुआ है, व्यर्थ बातों में फंसा हुआ है, और आज के इंसान का ध्यान ज्यादा से ज्यादा संसार की ओर है, चाहे वो मसीही लोग ही क्यों ना हो। जितना ध्यान हमारा संसार और संसार की बातों की ओर लगा रहता है, उतना ध्यान परमेश्वर के वचन पर, उसकी उचित, आदरणीय, सत्य और मनभावनी और सुहावनी बातों पर नहीं लगा रहता है, जितना कि संसार और संसारिकता पर हमारा ध्यान लगा रहता है। इसलिए परमेश्वर का दास हमें सचेत कर रहा है कि उन बातों पर ध्यान लगाओ जो उचित हैं, जो अच्छी हैं, जो सत्य बातें हैं,
जो सद्गुण की बातें हैं, जो प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। संसार की ओर ध्यान मत लगाओ, सांसारिक वस्तुओं की ओर ध्यान मत लगाओ, सांसारिक अभिलाषाओं की ओर ध्यान मत लगाओ, बल्कि अच्छी बातों की ओर ध्यान लगाओ। जो बातें तुमने मुझसे सीखी, प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, उन्होंने अपनी सेवकाई में के जीवन में बहुत सारे दुख, पीड़ा, कष्ट, परेशानियों को झेला, बड़ी बड़ी दिक्कतों को, जब वो प्रचार करते थे तो बहुत सारे जोखिमों को उन्होंने उठाया, मौत के जोखिमों को उन्होंने उठाया। कई बार ऐसी ऐसी परिस्थिति हो गई कि वो बस अब तो बस गए, अब तो खत्म, अब तो मरना संभव है, लेकिन परमेश्वर उन्हें बचाता रहा। और बहुत सी जगहों में उन्होंने अपनी जाकर गवाहियों को दिया। जो परमेश्वर के बहुत बड़े विरोधी थे, यीशु मसीह के नाम से नफरत थी जिसे, यीशु मसीह के लोगों से नफरत थी जिसे, उसे परमेश्वर ने चुनकर अपना सेवक बनाया। और जब वो परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए उतरे तो उन्होंने परमेश्वर के लिए बड़े बड़े जोखिम उठाए, बड़े कोड़े खाए, कष्ट उठाए, पीड़ाएं सही, मार खाई, और बहुत सी बुरी बातों को उन्होंने सहा। कई बार जेलों में डाले गए। तो वो अपने अनुभवों को बताकर कह रहे हैं कि जो बातें तुमने मुझसे सीखी हैं, यानी जो बातें ऊपर बताई गई हैं, उन्होंने उसके अनुसार अपने जीवन को जिया, तभी तो वो कह पा रहे हैं, तभी प्रेरित पौलुस कह पा रहे हैं, क्योंकि जब वो प्रभु में आ गए तब उन्होंने एक सच्चाई का जीवन जिया, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जिया। इसलिए वो कह रहे हैं, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण भी की, जो बातें सीखी हैं और ग्रहण की हैं और सुनी हैं और मुझ में देखी, मैंने अभी जैसे बताया कि उन्होंने उस जीवन को जिया है। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो तुमने मुझ में देखी हैं उन्हीं का पालन किया करो, उन्हीं का पालन करो, तब परमेश्वर की शांति, जब आप ऐसा करेंगे तब परमेश्वर की शांति, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है किसके साथ? आपके साथ रहेगा। मेरे प्यारे अजीजों, आप उदास ना हो, आप निराश ना हो, आप अपना हियाव ना खोएं, आप परमेश्वर से दूर ना जाएं कि मेरी बात नहीं मान, प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, प्रभु मेरी बात को नहीं सुन रहा। आप परमेश्वर से दूर ना जाएं, बल्कि जब आपके जीवन में दुख, परेशानियां और कई किस्म की विपत्तियां आ जाएं तो आप परमेश्वर के और निकट आ जाइए, और करीब आ जाइए, और परमेश्वर से और लिपट जाइए। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है आपके साथ रहेगा, तुम्हारे साथ रहेगा। तो यहाँ पर हम एक और वचन को पढ़ लेंगे, उसके बाद आपके लिए प्रार्थना करेंगे। कुलुस्सियों 3 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन हम पढ़ने जा रहे हैं। कुलुस्सियों 3 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर के नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। जी हाँ मेरे प्यारे अजीजों, यहाँ भी हमने वचन को इसी को पढ़ा है कि अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो तुम जब यीशु मसीह पर तुमने विश्वास कर लिया कि वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और तुम भी मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। जो बातें उचित है, मनभावनी है, सुहावनी है, आदरणीय है, सत्य हैं, सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन बातों की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्ग की वस्तुओं की खोज में रहो। सांसारिक वस्तुओं की खोज नहीं लिखी है यहाँ के तुम सांसारिक वस्तुओं की खोज में लगे रहो। यहाँ लिखा है तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। हम सब जानते हैं परमेश्वर के दाहिनी ओर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और दूसरा वचन, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हे परमेश्वर, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे और अपने मार्ग में मुझे जिला। ऐसा भजन संहिता में राजा दाऊद ने कहा, मेरी आंखों को फेर दे संसार की व्यर्थ वस्तुओं की ओर से।
तो मेरे प्यारे अजीजों, यहाँ लिखा है पृथ्वी पर की नहीं। हर समय इसी धुन में मत रहो कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, इतना हो गया है तो इतना और हो जाए, उतना हो गया है तो उतना और हो जाए। हर समय पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है मेरे प्यारे अजीजों, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके जीवन के लिए, ताकि आप अनंत जीवन को पा जाए। संसार में ही उलझे ना रहें, संसार में ही सुस्त पड़े ना रहें, बल्कि पृथ्वी पर की स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, अनंत जीवन की ओर ध्यान लगाओ, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाओ। मुझे परमेश्वर के साथ कैसे जीना है उस पर ध्यान लगाओ, मुझे परमेश्वर के साथ कैसे चलना है उस पर ध्यान लगाओ। हम दूसरी जगह जाए, दूसरे लोगों का प्रभाव हम पर ना हो जाए, बल्कि हमारा अच्छा प्रभाव उन लोगों पर हो जाए, इस बात पर ध्यान लगाओ। मेरे प्यारे अजीजों, आज बहुत ही सुंदर वचन को हमने सीखा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाओ, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तो परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। जो शांति का सोता है वो परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर आपके लिए काम करना चाहता है। वो आपके लिए बहुत सारी आशीषों को खोलना चाहता है। लेकिन मेरे प्यारे अजीजों, कई बार बहुत सी आशीषें हमारे जीवन में इसलिए नहीं खुल पाती हैं, बहुत सी बरकतें हमें इसलिए नहीं मिल पाती हैं क्योंकि हम अपना सारा ध्यान परमेश्वर की ओर से हटाकर सांसारिक वस्तुओं की ओर लगाते हैं, पृथ्वी पर की वस्तुओं पर ध्यान लगाते हैं और परमेश्वर की ओर से अपने ध्यान को हटा लेते हैं। परमेश्वर की ओर से अपने ध्यान को हटाकर और पृथ्वी पर की वस्तुओं पर अपने ध्यान को निरंतर लगाए रखते हैं। और जब हमें आवश्यकता पड़ती है, जब हम मुश्किल में फंस जाते हैं, ऐसे समय में क्या करते हैं हम? उस समय ना वो पृथ्वी की वस्तुएं, ना वो व्यर्थ वस्तुएं हमारा साथ देती हैं, ना वो हमें बचाती हैं, ना वो हमें जीवन देती हैं, बल्कि उस समय हमारा साथ कौन देता है? उस समय हमारा साथ सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर देता है, जिसको हम कम समय देते हैं, जिसको हम नकार देते हैं। कई बार हम सांसारिक चीज़ों की, सांसारिक लोगों के पीछे, सांसारिक ज़रूरतों के पीछे के पीछे अपने परमेश्वर के समय को छोड़ देते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करना कम कर देते हैं, पर उसको ज़्यादा महत्व देते हैं, संसार को ज़्यादा महत्व देते हैं, परमेश्वर को कम महत्व देते हैं। हम कहते हैं नहीं, पहले वो काम जरूरी है, पहले उसे कर लें, दुआ तो हम बाद में भी कर सकते हैं, प्रार्थना तो हम बाद में भी कर सकते हैं। और ऐसे करते करते सुबह से लेकर दोपहर हो जाती है, दोपहर से लेकर शाम हो जाती है। हमारी क्या टलता है? तो क्या टलता है? प्रार्थना का समय। काम बाकी सारे हो जाते हैं, बाकी सारे काम हो जाते हैं, टलता है तो क्या? प्रार्थना का समय। और ऐसे ही करते करते हम शाम हो जाती है, शाम के खाने में लग जाते हैं, उसके बाद हमें नींद आने लगती है और हम सो जाते हैं। प्रार्थना होती नहीं। पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। जो बातें उचित हैं, सत्य है, आदरणीय है, मन भावनी है, सुहावनी है, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें मिलती हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाओ। आज के सुंदर वचन के साथ परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीषित करे। और जो वचन आपने आज सीखा है, आज वचन जो आपने सीखा उसको याद रखें और उसमें बने रहें और परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण करते रहें। परमेश्वर आपके साथ रहे, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद मेरे जीवित पवित्र महान सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी जय जयकार करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, आज की सुंदर प्रार्थना के लिए और आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया। मेरे परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं हम प्रभु जी कि आपने हमें संभाला है, हमें आशीषित किया है, हमें बरकतों से भरा है। और खुदावंद यीशु मसीह, इस वक्त हम अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको आप बहुतायत के साथ आशीषित करें। कोई भी लापरवाही इनके जीवन में है, अगर ये सांसारिक वस्तुओं की ओर ज़्यादा ध्यान लगा रहे हैं, पृथ्वी पर की वस्तुओं पर ज़्यादा ध्यान लगा रहे हैं, तो प्रभु आज से
अभी से ये स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर और ध्यान लगाना शुरू करें, स्वर्ग की ओर, तेरी ओर ध्यान लगाना शुरू करें, ताकि प्रभु इनके जीवन के बहुत से बंधन टूटे, प्रभु बहुत सारे बंधन इनके टूटने पाए और शैतान का राज्य इनके जीवन से टूटने पाए, नाश होने पाए। और प्रभु जी इनका घराना, इनका परिवार एक मन और एक चित्त हो जाए। प्रभु यीशु ये सारे घराना में तेरी सुकून, तेरी शांति वास करे खुदावंद, तेरी उपस्थिति इनके घरों में हो। प्रभु तू इनके मध्य में निवास करे और चले और फिरे। ये तेरे वचन के पालन सुनने वाले ही नहीं बल्कि तेरे वचन के पालन करने वाले बने। इनकी हर बीमारी, हर दिक्कत, हर प्रॉब्लम, हर टेंशन, हर समस्या यीशु मसीह के नाम से दूर हो। शैतान का राज्य इनके जीवन से नाश हो, इनके परिवार से नाश हो। अगर ये अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु मैं उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु उनके जीवनों में भी तू अपनी आशीष और बरकतों को डेल मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु यदि कोई नशे की गिरफ्त में है, प्रभु मेरा भाई या बहन जो इस वीडियो को देख रहा है किसी भी प्रकार के नशे में है, ये नशे को करता है और बहुत उसकी गिरफ्त में है, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आज अभी और इसी वक्त ये नशे की आदत इस भाई, इस बहन के जीवन से दूर हो जाए परमेश्वर, और ये तेरी निकटता में आए, तेरी नज़दीकी में आए प्रभु जी। तेरी पवित्र आत्मा का नियंत्रण इनके जीवन पर हो प्रभु यीशु, और ये तेरी नज़दीकी में तुझे पाने वाले हो सके परमेश्वर। ये इनका शरीर जो तेरा मंदिर है प्रभु, इसे किसी भी पाप के द्वारा, किसी भी गंदगी के द्वारा उसे गंदा ना करें, बल्कि तेरे मंदिर को पवित्र रख सके। प्रभु इनके शरीरों, इनकी देह, आत्मा, प्राण को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। इनका जीवन पवित्रता में हो, तेरी धार्मिकता में हो, ये तेरे वचन के पालन करता बन सके परमेश्वर। और प्रभु ताकि तेरी समस्त आशीषें इनके जीवन पर खुलती रहें और इनके जीवन में तेरी बरकतें बनी रहें। ये सारी प्रार्थनाएं अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन। परमेश्वर इस वचन के साथ, इस प्रार्थना के साथ परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।